Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्री मेच्योर इजाकुलेशन जिसे हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं या हिंदी में आम लैंग्वेज में इसको जो है शीघ्र पतन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो मेल में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये समझ लीजिए कि अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों में से 2 लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पाया जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में आप लोगों को हमने बहुत मर्तबा बताया हुआ है कि बेसिकली ये क्या होता है ना? क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज़ और असबाब क्या हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या-क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोज़ में, कई सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो होता है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए। कभी ऐसा होता है, हर शख्स के साथ ऐसा होता है कि इजैकुलेशन जो है कभी न कभी तो उनको जल्दी हो ही जाता है। तो इस सिलसिले में कि अगर कभी उनको जो है 1-2 मर्तबा जल्दी इजैकुलेशन हो जाए, तो इससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। प्री मैच्योर इजैकुलेशन हम उसी वक़्त कहते हैं जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, जब भी आप अपनी वाइफ से मिलें, तो हमेशा आपका जो है ड्यूरेशन जो है इजैकुलेशन का वो 1 से 3 मिनट का ही होता है और इससे भी कम हो जाता है कुछ लोगों में। तो जब भी ऐसा हो और आपको फ़ील होने लगे कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया है या फिर आपके पार्टनर को फ़ील होने लगे कि सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, आपके अंदर जो है इसके लिए जो है एक तरह से वहम पैदा हो जाए, आपके अंदर जो है डर और खौफ पैदा होने लगे, तो उस सूरत में इसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये कंफर्म डायग्नोसिस होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको बताया ना कि कितना ज़्यादा ये पाया जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर दूसरा शख्स जो है 3 लोगों में से हर दूसरा शख्स प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट हो जाएगा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। लेकिन होता है इतना ज़्यादा कॉमन ये। तो इसके कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए इतना ज़रूरी है कि आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उसी वक़्त माना जाएगा कि आप जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, विदिन 1 टू 3 मिनट्स आपका इजैकुलेशन होता है और आप जो है ना तो आप संतुष्ट हैं उससे और ना ही आपकी पार्टनर संतुष्ट है, तो उस सूरत में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डायग्नोसिस इसकी कंफर्म हो जाएगी। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, उन कॉजेज़ के अकॉर्डिंग इनकी मेडिसिन होती हैं, ये सब चीज़ें हमने बहुत मर्तबा आपको बताई हुई हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा बेसिक मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि कुछ यूनानी और आयुर्वेद की मेडिसिन जो हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, जो दी जाती हैं, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है आज की हमारी, ये उन लोगों की रिक्वेस्ट पर बेस्ड है जो बार-बार हमारे यूट्यूब पर स्पेशली कमेंट करते हैं कि उनको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कुछ मेडिसिन बता दी जाएं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खास स्पेशल यूनानी और आयुर्वेद के और स्पेशल हमारे कुछ अपनी खास फॉर्मुलेशन के बारे में कि जिनको आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं और उससे आपकी ये परेशानियां रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माजून की फॉर्म में होता है, उनका अपना एक पेटेंट ड्रग है जिसको हम लोग इमसाकिन के नाम से जानते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इमसाकिन का काफी अच्छा रोल होता है। अगर आपको इसमें जो है परेशानी है, सुरात इंजाल की प्रॉब्लम है आपको, तो आप इमसाकिन यूज कर सकते हैं। इमसाकिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कोई डिजीज, अगर आपके अंदर कोई डिजीज पाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है, आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, वो जो है ज़कावत हिस्स के बढ़े हुए होने की वजह से हो रहा है, आपके अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है आपके रिक्कत मनी की वजह से, हाइड्रोस्पर्मिया, वाटरी सीमेन की वजह से या फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की वजह से। तो इन तमाम ये जो तमाम कंडीशंस हैं, इनमें ये इमसाकिन वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर ये सिर्फ इमसाकिन क्या करेगा, जैसे कि पैरासिटामोल का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ यही करेगा, है ना? या ये ऐसा नहीं करेगा कि जो आपकी डिजीज के कॉज हैं उसको ट्रीट कर दे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि थोड़े दिनों तक आप इसको अगर यूज करेंगे तो आपका जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है वो इनहैंस होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये तो अलग बात है।
लेकिन जब तक आप यूज करेंगे तब तक ही इसका फायदा होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यही होता है, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है और एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये अगर इमसाकिन आप इस पर्पज से यूज कर रहे हैं कि मुझे प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है और ये मेरा प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जो है ये थोड़े दिनों के लिए सबसाइड हो जाए, मुझे आराम हो जाए, तो वहां पर तो ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये डिजीज आपकी क्योर हो जाए, आप बिल्कुल इस डिजीज से जो है मुस्तस्ना हो जाएं, आपकी ये जो डिजीज है हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको आपकी हिस्ट्री देनी पड़ेगी, वो आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे, थोड़ा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होगा। ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या फिर दूसरे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होते हैं, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही आसानी से ये ठीक हो जाती हैं। बट आप लोग क्या करते हो कि ये ऐसी उल्टी सीधी दवाएं खा करके, कंज्यूम करके अपनी सेहत और ज्यादा खराब कर लेते हो, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करना फिर बाद में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए रिकमेंडेशन मेरी यही है कि अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है या फिर कोई दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, लॉस ऑफ लिबिडो का इशू है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन तमाम डिजीज का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। तो आप लोग एक मर्तबा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, इंशाल्लाह प्रॉपर रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे और इनसे आपको ये डिजीजेस आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में कि जिनको आप इसमें जो है यूज कर सकते हैं। तो इसमें इंसाकिन मैंने आपको बता दिया है कि इंसाकिन आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जिन मेडिसिन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आम तौर पे ज्यादातर इसमें मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमने सेपरेटली वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इमसाकिन के बारे में आपको बता रहे हैं तो इमसाकिन के बारे में हमने पहले ही इसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है कि इमसाकिन क्या है, बेसिकली इसके खास खास जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से हैं, इसका इंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या खास बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, डोजेस क्या है, इसकी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है ना। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। आप इमसाकिन बाय डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी सर्च कर लीजिए मेरे नाम के साथ, आसानी से वो वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी जो मेडिसिन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, उन मेडिसिन के बारे में भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि इमसाकिन बहुत अच्छा है, ये आप प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हैं, वो जो लोग वो लोग इमसाकिन नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें शुगर होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए फिर हब्बे मुमसिक जदीद बहुत अच्छा है, ये हब्बे मुमसिक जदीद है ना, ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का स्पेशली जो है पेटेंट ड्रग है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो हब्बे मुमसिक जदीद आप यूज कर सकते हैं। हब्बे मुमसिक अंबरी ये काफी अच्छा है, हब्बे मुमसिक तिलाई ये काफी अच्छा है, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद का है डेवसन फार्मा का कामदेव चूरन, चूरन जो है ये भी काफी अच्छा है। कामदेव चूरन क्या करेगा, बेसिकली आपके जो स्पर्म की क्वालिटी अगर डिक्रीज है, जो है आपको हाइड्रोस्पर्मिया है, वाटरी सीमेन है, तो वहां पर ये काफी अच्छा काम करेगा। अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, सुराते इंजाल हो रहा है, रिक्कत मनी की वजह से, सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है आपकी, उसकी वजह से अगर हो रहा है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो हमारा नुस्खा है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर बहुत बेस्ट है इसके लिए। आप उसका इस्तेमाल एक मतलब जरूर करें, इंशाल्लाह रिक्कत मनी की वजह से, हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा होगा तो ये डिजीज आपकी इससे बिल्कुल क्योर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 129 के ही यूज करने से। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक कॉन्सेप्ट ये है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि आपके आज़ाए रईसा जो है कमजोर हो जाते हैं, दूसरा ये कि आपके जो अज़लात हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ये मॉडर्न पैथी में भी होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हो जाते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीकनेस की वजह से, पेल्विक फ्लोर मसल्स के जो है कमजोर होने की वजह से भी प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता है। स्पेशली ऐसे पेशेंट में एक कंप्लेंट आती है कि उनका जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बार बार उनको पेशाब आता है। इसी तरीके से पेशाब जब आता है तो वो लोग रोक भी नहीं पाते हैं, अर्जेंसी होती है उन लोगों को कि पेशाब लगा है, अब उनको जाना ही जाना है, अदरवाइज वो जो है उनका
पेंट में ही पेशाब हो जाएगा उनका, है ना। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन आपको हो रही तो समझ जाइए कि फौरन आपको जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो गई है। ऐसी सूरत में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर आप 108 यूज करेंगे तो हमारा जो ऑयल है 104 आप उसको भी यूज करें साथ में, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। मैंने आपको बताया ना कि ज़कावत हिस्स अगर बढ़ गई है आपकी, ज़कावत हिस्स आपकी बढ़ी हुई है काफी ज्यादा, तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है ये बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा। 108 104 साथ में लाइफ गोल्ड कैप्सूल हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लाइफ गोल्ड कैप्सूल भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें शिलाजीत होता है। तो लाइफ गोल्ड कैप्सूल साथ में आप यूज कर लेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है आपकी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी और ज़कावत हिस्स आपकी कम हो जाएगी, तो इससे इंशाल्लाह आपकी परेशानी रिजॉल्व हो जाएगी। कुछ इसी के साथ में कुछ लोगों में इशू होता है कि यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होता है, साथ में सीमेन के कतरात और ड्रॉप जो होते हैं वो भी निकलने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात रोग कहते हैं ना, स्पर्मेटोरिया कहते हैं, जिरयान मनी कहते हैं, जिरयान मजी कहते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कई सारी चीजें होती हैं जिरयान से रिलेटेड, तो जिरयान मनी जो है स्पर्मेटोरिया से रिलेटेड होता है। तो जिरयान मनी की अगर शिकायत है तो हमारा जो नुस्खा है 144 वो आप यूज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये आपकी धात की शिकायत कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप 108 104 लाइफ गोल्ड कैप्सूल यूज करते रहेंगे तो इसकी वजह से जो वीकनेस आई है पेल्विक फ्लोर मसल्स में, जो ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो 3-4 महीने का टाइम इसमें लगता है, फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे ये परेशानी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल ये जो है दूर हो जाएगी। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन लोगों में होता है उन लोगों में 107 हमारा काफी अच्छा काम करता है। 107 हमारा नुस्खा है, माजून की फॉर्म में है ये, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 107। तो ये आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तो यूज ही कर सकते हैं, साथ साथ में जिन लोगों में प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की शिकायत होती है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लबूबे कबीर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद का लबूबे कबीर भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, अच्छा होता है। आयुर्वेद का एक कैप्सूल आता है एम्बेक कंपनी का, काम रोज कैप्सूल है ना, जिन लोगों में प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की शिकायत होती है या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, दोनों जगहों पर इसके बहुत अच्छे जो है यूज होते हैं, बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है। लेकिन इसको जो है बहुत ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें शुबह किया जाता है कि दूसरे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मिलाए गए होंगे जिससे आपको आपकी हेल्थ के पर बैड इंपैक्ट आ सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा नहीं यूज करना है। बाकी जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं वो ज्यादातर हर्बल है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हर्बल तो ये भी है बट इसमें शुबा है कहीं ना कहीं कि इसके जो इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ना हो कि जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाएं, तो ऐसी मेडिसिन को यूज करने से आपको बचना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हमने आपको बता दी कि क्या क्या मेडिसिन है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि अगर आपको ये परेशानी है, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, तो आपको करना क्या चाहिए। ये मेडिसिन की लिस्ट हमने दे दी आपको, 10-12 दवाओं के बारे में बता दिया है, ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या प्रीमेच्योर एजाकुलेशन स्पेशली जैसे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन आपको हो रहा है तो आपको इस तरीके से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपको इसके स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली यूनानी कॉन्सेप्ट से जो लोग ट्रीटमेंट आपका करते हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। इंशाल्लाह ये डिजीजेस बहुत आसानी से आपकी क्योर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपको हमेशा के लिए इनसे निजात मिल जाएगी। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही कोई मेडिसिन लें, ऐसे कोई भी मेडिसिन आप ना लें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।